ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आपका दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम बुध का विभिन्न राशियों में स्थित होने के प्रभाव की चर्चा करेंगे। बुध का विभिन्न भाव में होने के प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं और उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जब आप बुध का प्रभाव अपनी कुंडली में देख रहे हैं तो आपको कम से कम 6-7 बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि बुध किस राशि में है, उस राशि के किस नक्षत्र में है, राशि जन्म लग्न से किस भाव में है, इसके साथ बुध के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तथा त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां भाव और केंद्र स्थान पहला, 4था और 7वां और 10वां भाव, इनके स्वामी और उनमें बैठे हुए ग्रहों का आपस में क्या संबंध है। यदि बुध 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो विशेष एनालिसिस और प्रभाव देखना होगा। इन सब का एनालिसिस बुध का प्रेजेंट ट्रांजिट में गोचर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्रभाव भी देखना होगा। उसके बाद ही आप जातक को बुध के एक्चुअल प्रभाव को बताया जा सकता है। क्योंकि हम बुध का मेष से मीन राशि तक की चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल में हम कुछ हारोस्कोप भी दिखाएंगे। उन हारोस्कोप में ये दिखाया जाएगा कि जब बुध मेष राशि में है तो किस महानुभाव का है, और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अंत में संक्षेप में बुध पर पाप ग्रह की युति और उसके निवारण की उपाय भी बताएंगे। अब हम बुध के बारे में थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, हालांकि लिंक वाले वीडियो में भी इसका जिक्र है। दिशा है उत्तर, वर्ण श्याम, यह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, इसकी जाति नपुंसक है, त्रिदोष प्रकृति का कारक यानी कफ पित्त वात, तत्व इसका पृथ्वी है, चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है। रोगों में वात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि, संग्रहणी, गुप्त रोग होते हैं। और जो व्यवसाय बुध द्वारा कंट्रोल हैं या रेगुलेटेड हैं वो हैं शिक्षक, कवि, लेखक, विचारक, संपादक, आलोचक, वक्ता, कानून, तर्क, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्पकला, वाणिज्य, प्रकाशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, संचार, प्रीस्ट, पुजारी, जज, मनोरंजन, जितने भी बुद्ध जनित जो बुद्धि डोमिनेटेड हैं, बुद्ध जैसे ग्रह के साथ होता है वो वैसा ही फल देता है। अगर ये शुभ ग्रह के पास साथ है तो शुभ, अशुभ के साथ है तो अशुभ फल देता है। यह एक राशि में 21 दिन ट्रांजिट करता है। यह कन्या राशि में उच्च का तथा मीन में नीच का होता है। इसका रत्न इमराल्ड है। सूर्य, शुक्र एवं राहु इसके मित्र हैं, चंद्र इसका शत्रु है, मंगल, गुरु, शनि एवं केतु सम है। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बनाता है, जातक कुशाग्र बुद्धि का और तेजस्वी होता है। बुध शुक्र की युति मतलब साथ साथ बैठे हो तो लक्ष्मी नारायण योग बनाता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बुध राहु के दोषों को भी दूर करता है तथा बुध प्रधान जातक मैनुअल लेवल से कतराते हैं। उन्हें बौद्धिक कार्य टेबल पे बैठ के व्हाइट कॉलर्ड बहुत पसंद होते हैं
और उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बुद्ध जी जो हैं वो गुरु के सौतेले पुत्र हैं। बुद्ध कमजोर होने पर निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जातक झूठ बोलने लगता है, बिना जरूरत की चीजें खरीद के इकट्ठा करता है और लोगों के बहकावे में भी आ जाता है। यदि स्ट्रांग बुद्ध पाप ग्रह की युति में आ जाए तो जातक परवर्टेड माइंड का हो जाता है और नोटोरियस जैसे ब्रोकर, हैकर, यानी कि अच्छी बुद्धि का दुरुपयोग होता है। एक दर्शक ने मुझसे पूछा अभी पिछले एपिसोड के चर्चा के संबंध में कि एस्ट्रोलॉजी में आपको कितना एक्सपर्टीज हासिल है। तो मैंने ये कहना चाहा कि 20 वर्ष मैंने मेट्रो कोच बनाई है, उनका निरीक्षण किया, प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल, एग्जीक्यूशन, कमीशनिंग सब किया, लेकिन आज भी मुझे ये कहने में बहुत झिझक है कि मैं मेट्रो का एक्सपर्ट हूँ। मैं डायरेक्टर रहा, सब है, लेकिन मैं मेट्रो का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जैसे आप देख लीजिए, बीवी रामन साहब को मैं एक्सपर्ट मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उन्होंने जो इंदिरा गांधी की एक्सपेक्टेड लाइफ बताई थी वो 90 साल की थी। तो ऐसा होता है। और एक्सपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के बारे में ध्यान रखना होता है। पहली बात, उसकी नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, कितने हॉरोस्कोप्स देख चुका है, इंट्यूशन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन कैसा है, क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इफेक्ट्स, ये वो सब इंट्यूशन से ओवरऑल बताता है, ये कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। एबव ऑल एस्ट्रोलॉजर का अपना स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, क्योंकि कार्मिक जो प्रभाव हैं एस्ट्रोलॉजर के वो उसको मदद करेंगे जातक की कुंडली को सूक्ष्म दृष्टि से देखने में। यहीं पर मेन बात आ जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि राशि में स्थित नक्षत्र का प्रभाव भी हम थोड़ा ब्रीफ में कवर करेंगे। आपको जानना होगा कि जहां पर बुध है जिस राशि में, उसमें नक्षत्र हैं, 3-3 नक्षत्र हैं, 9 उनके चरण हैं, तो इनका भी इफेक्ट होता है। क्योंकि पुरानी जो हमारी ज्योतिष शास्त्र है और बेसिकली जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें नक्षत्रों को बहुत बल दिया गया है। कुंडली दिखाएंगे भी, और जो कुंडली दिखाएंगे उसमें बहुत ब्रीफ में विवेचन करेंगे, क्योंकि समयाभाव के कारण हम पूरी चीजें नहीं कवर कर पाएंगे। और बेस्ड ऑन योर फीडबैक, जो आप फीडबैक देंगे हम आगे वाले एपिसोड में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी की बात में एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको थिएटर से तुलना करें इस ज्योतिष शास्त्र को, तो जो राशियां हैं वो स्टेज हैं, पूरा स्टेज दिखाती हैं मोटा मोटा, और जो नक्षत्र हैं उस स्टेज जो सेटअप है, बारीकी का सेटअप है, उसको डिटेल में दिखाते हैं। और ग्रह जो हैं वो एक्टर का काम करते हैं, यानी जातक को उसके अनुसार एक्टिंग करवाते हैं। अब हम बात करेंगे यहां से बुध का मेष राशि में होने का प्रभाव। यह जातक को कुशाग्र बुद्धि का, कर्मठ, पेनिट्रेटिव इंटेलेक्ट, लेकिन संघर्ष पूर्ण बचपन होता है। आजकल के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, आचार्य हो, गुरु हो, राजकीय पद पे हो, मठाधीश हो, वो जहां भी है वो एक्सपर्ट होगा। अब नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातक शुद्ध आचरण एवं अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। यानी जो हमने ऊपर गुण बताए, इन एडिशन टू दैट इसको आप जोड़िए। भरणी नक्षत्र में अगर है, मेष राशि की भरणी नक्षत्र में है बुध, तो कला का भी शुमार हो जाता है उन गुणों में। तथा कृतिका नक्षत्र में बुध के मेष के गुणों को जनमानस में, जनता में प्रदर्शित करता है और ख्याति प्रदान करता है तथा प्रतापी बनाता है।
पाप ग्रह की युति जातक को नर्वस सिस्टम, सिर दर्द, आंख की प्रॉब्लम, कम सोने की बीमारी दे सकता है। बुध का मेष में होने का एक शुभ एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे। हम दिखाएंगे आपको आदि शंकराचार्य जी की कुंडली। तो अब आपको आदि शंकराचार्य जी की कुंडली दिखाई जा रही है, उसको देखिए। ध्यान दीजिए कि यहां पर उच्च का सूर्य 10वें में है, नाम, यश और कर्मठ थे वो। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्र पर प्रोफाउंड अध्यात्म दर्शाता है। दूसरा भाव वाणी का है, जहां पर सिंह है राशि, और इस पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और इसने इनको लॉजिकल बनाया और करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। चौथे स्थान का स्वामी 10वें भाव में बैठ करके, मतलब 7 शुक्र 10वें में बैठ करके चौथे भाव को संपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बुध गुरु भी चौथे भाव को देख रहे हैं, बुध सप्तम दृष्टि से और गुरु 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। आत्मकारक सूर्य, विद्याकारक बुध, ज्ञान कारक गुरु तथा काव्य कारक शुक्र, ये सभी शुभता दे रहे हैं चौथे घर में और फोकस्ड हैं। इसने इन्हें शास्त्रों में पारंगत बनाया। ये थी भगवान श्री शंकराचार्य की कुंडली, जो कि कर्क लग्न की थी और मिथुन राशि की। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुध का वृषभ राशि में प्रभाव। तो बुध जातक को यहां पर प्रियदर्शी, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, धनार्जन के प्रति रुचि, विद्वान, बोलने की कला और डायलॉग डिलीवरी की प्रतिभा, कलाकार, गुरु एवं माता पिता का भक्त बनाता है। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो जो कृतिका का प्रभाव है उसके प्रभाव से जातक प्रतापी होता है और मृगशिरा रोहिणी के प्रभाव से वो सौम्य होता है तथा मृगशिरा के प्रभाव से पराक्रमी होता है। पाप ग्रह की युति जातक को हठी, रिजिड बनाता है, रोगों में हकलाना, बहरापन, जननेंद्रियों से संबंधित रोग दे सकता है। अब हम यहां पर बुध का वृषभ राशि में जो कुंडली है वो नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने श्री कृष्ण जी का रोल किया था महाभारत में, उसको दिखाएंगे। तो आप उनकी कुंडली देखिए, जो कि कुंभ लग्न की है तथा राशि है वृषभ। इसमें बुधादित्य योग है, चौथे भाव में बुधादित्य योग है, केंद्र में है, मंगल अपनी ही राशि में है तथा त्रिकोण 9वें भाग्य का स्वामी शुक्र, पंचम भाव त्रिकोण में केंद्र के गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर आ रही है, जिससे उत्तम कलाकार और वक्ता बनाया। हम फिर से बताते हैं, जो भाग्य स्थान है वहां पे 7 लिखा है। 7 का मतलब उसका स्वामी गुरु, 7 का स्वामी शुक्र त्रिकोण में है और केंद्र में जो गुरु है उसकी 5वीं दृष्टि, लग्न में ही गुरु है, 5वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही, जो 5वें भाव पे है और त्रिकोण में है, इसलिए वो उत्तम कलाकार बने। बुध शुक्र का स्थान परिवर्तन भी है, यह एक शुभ योग है। अब हम बात करेंगे बुध का मिथुन राशि में प्रभाव। यह बुध की अपनी राशि है, स्वराशि। जातक प्रियभाषी, लेखक, कलाकार, संगीत प्रेमी, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, आईटी, कंप्यूटर सेक्शन, कवि और तेज तर्रार, क्लेवर होता है। पाप दृष्टि अगर हो या युति हो तो जातक को श्रूड, क्लेवर एवं परवर्टेड माइंड का बना देता है, जैसे हर्षद मेहता। और नक्षत्रों की बात करें
तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक ओवरऑल पराक्रमी होते हैं, जल्दी सोचने और काम करने का उनका आदत होता है, मल्टीटास्किंग भी कर लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातक लॉर्ड शिव की उपासना करें, शुभता आएगी, परिणाम उत्तम हो जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को कंटेंटेड और चैरिटेबल बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। रोगों में अस्थमा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों की संभावना बनती है। हम यहाँ पे आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की कुंडली दिखाएंगे, जो केसरी मराठा साप्ताहिक पत्र के प्राणदाता और राष्ट्रभक्त थे, अच्छे ज्योतिषी थे। ओरियन बुक में उसका उल्लेख होता है। लग्न का लॉर्ड बाल गंगाधर तिलक जी का चंद्र 9th भाग्य भाव में 9th हाउस के लॉर्ड गुरु के साथ तिलक जी को जेनरसिटी, उदार बनाता है। लग्न में सूर्य, शुक्र और उस पर गुरु की 5वीं दृष्टि ने तिलक जी को विश्वसनीय, ईमानदार, धार्मिक, अप्रोचेबल और किसी भी तरह की गलत सोच का विरोधी बताया। नौमांश कुंडली हम दिखा नहीं रहे, लेकिन उसमें बुध और शुक्र केंद्र में हैं, 4th और 10वें हाउस में, तो उन्होंने उनको इंटेलेक्चुअल और कवि बनाया। गुरु चंद्र का यहां पर गज केसरी योग भी है। इनकी कुंडली कर्क लग्न की है तथा मीन राशि की है। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को 659 चिकली दापोली में। अब हम बात करेंगे कर्क राशि में बुध के होने का प्रभाव। तो जातक की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो अपने काम को डिवोटेड होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जानता है, चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता होती है, जातक विजनरी होता है। पाप ग्रह की युति में बंधु बांधवों से थोड़े तनावपूर्ण संपर्क हो सकते हैं, आचरण में दोष आ सकता है, मन में क्यूरियोसिटी कुछ बढ़ जाती है। अब नक्षत्रों की बात करें तो पुनर्वसु में जन्मे जातक सहिष्णु, संतुष्ट, दानशील, बुद्धिमान होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक भाग्यवान, समृद्ध एवं सदाचारी होता है। एस्ट्रोलॉजर पुष्य को 27 नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अश्लेषा में जन्मा जातक बुद्ध जनित व्यवसाय या नौकरी में सफल होता है। रोगों की बात करें तो पेट की बीमारी, नर्वस सिस्टम रिलेटेड बीमारियां संभव है। अब हम आपको कर्क राशि में बुध वाली कुंडली दिखाएंगे, जो नारायण मूर्ति साहब की है, इन्फोसिस की फाउंडर थे वो। ये कुंडली है उनकी। उनका लग्न लॉर्ड शुक्र, सेकंड लॉर्ड मंगल दोनों ही राजयोग बनाते हैं। शुक्र का नीचभंग राजयोग बन जाता है। 10वें भाव का लॉर्ड चंद्र एग्जॉल्टेड है और भाग्यपति बुध योग कारक 4th 5वें लॉर्ड शनि के साथ राजयोग बनाता है। 11वें भाव लाभ भाव में लॉर्ड सूर्य स्वराशिस्थ हैं, यानी वहां 5 लिखा है तो लियो सिंह के स्वामी सूर्य स्वयं हैं और बली होकर बैठे हैं। इस प्रकार नारायण मूर्ति जी की कुंडली ने उनको बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाया और सफलता दी, स्पेशली नीचभंग राजयोग। अब हम बात करेंगे सिंह राशि में बुध का प्रभाव। बुध के सिंह राशि में होने पर जातक को कमांड एंड कंट्रोल की अच्छी क्षमता मिलती है। वो अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमान होता है, शार्प इंटेलेक्ट का होता है, थोड़ा ऑटोक्रेटिक बना देता है उसको। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक असत्यवादी हो जाता है और करप्शन आदि में उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसलिए आचरण का शुद्ध होना इस पर्टिकुलर संयोग में, यानी बुध का सिंह राशि में होने पर बहुत जरूरी है। ताक झांक नहीं करना है। नक्षत्रों में मघा
सेवा भाव अध्यात्म बढ़ाता है। पूर्व फाल्गुनी क्रिएटिविटी कला रिलेटेड क्षमता को बढ़ाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जातक सिंह राशि में बुद्ध जनित जो ऊपर गुण बताए हैं उनको बढ़ाता है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक कुंडली जो श्रीमान केसरीवाल जी की है। बहुत ही अच्छी कुंडली है। कुछ कारणोंवश हम बाद में देखेंगे। राजनीति में सफल होने के लिए उनकी कुंडली देखिए। ये लग्न भी वृषभ है और राशि भी वृषभ है। कर्क सिंह गुरु शनि चारों बलवान हैं। इसकी वजह से ये राजनीति में आए और काफी हद तक सफल हो रहे हैं। लग्नेश पहले भाव का, धनेश जो तीसरा भाव है और दूसरा भाव, और लाभेश जो 11वें में है चौथे भाव में युति बना रहे हैं। यानी कि लग्नेश वृषभ का स्वामी, धनेश मिथुन का स्वामी 3, लाभेश 12 का स्वामी गुरु चौथे भाव में युति बना रहे हैं। सिंह राशि में ही ये युति बन रही है। तो इससे जो है प्रतापी हुए और पॉलिटिशियन बनने का, सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। केंद्र में गुरु राजयोग में शुभता दे रहे हैं। तथा ये देखिए कि चंद्र जो कि लग्न में है और मंगल जो कि तीसरे भाव में है, ये दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी एक शुभ योग है। लेकिन क्या हुआ कि मंगल का प्रभाव जो है उसने इनको दुराचारी या भ्रष्टाचार की ओर बढ़ाया। यदि यह सदाचार का पालन करेंगे तो इनको हमेशा सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे बुध का कन्या राशि में होने का प्रभाव। यहां पर बुध उच्च का होता है। बुध जनित समस्त शुभ गुण, मृदुभाषी, बुद्धिमान, चतुर, बैलेंस माइंड का, लिखने बोलने में निपुण, डीप नॉलेज, भाषण में निपुण, उन्नतिशील, व्यापार में सक्सेसफुल, साइंटिस्ट, नए नए आइडियाज वाला होता है। नक्षत्रों की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी बुध के उच्च होने के कारण अच्छे परिणाम देता है। हस्ता में जन्मे जातक शुद्ध विचारों और कर्मों के कारण कार्यकुशलता को चरम सीमा तक पहुंचाता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक थोड़ा व्यवस्थित और घर से दूर होने पर सफल होते हैं। रोगों में ओवर थिंकिंग से बचें, अन्यथा कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक, नर्वस सिस्टम रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। अब हम आपको बुध का कन्या राशि में होने वाली एक कुंडली जो हमारे भारत रत्न श्री अब्दुल कलाम की है उसको दिखाएंगे। तो ये कुंडली देखिए। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, 1:15 रामेश्वरम में। ये कुंडली है कर्क लग्न की तथा वृश्चिक राशि की। भाग्य भाव के स्वामी गुरु मतलब 12 के गुरु लग्न में कर्क राशि के उच्च होकर स्थित हैं। कर्क में गुरु उच्च के हो जाते हैं। बुध कन्या में एग्जाल्टेड स्थिति में है। कन्या में बुध एग्जाल्टेड होता है ना, तो यहां तीसरे भाव में एग्जाल्टेड है और बुधादित्य योग भी बना रहा है। कलाम साहब की कुंडली में मालव्य योग भी है। देखिए केंद्र से चौथे घर में जो लॉर्ड है वो शुक्र अपनी ही राशि में है। जहां 7 है मतलब उसका लॉर्ड शुक्र है। विपरीत राजयोग भी बन रहा है। 8th लॉर्ड शनि जो है 6th हाउस में, 6th हाउस लॉर्ड गुरु लग्न में उच्च का है। तो इसने अब्दुल कलाम साहब को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब हम बात करेंगे बुध का
तुला राशि में प्रभाव। तो जातक विद्वान, अच्छा वक्ता, कार्य संपादन करने वाला, निपुण, जैसा कुछ चाणक्य जैसा, दानी, कलाकार, उत्तम जीवन साथी, कभी कभी झूठ बोलता है, सुलझे विचार, मेंटली स्ट्रांग, ताना बाना बुन के सफल होने वाला, उसको पूर्वाभास या इंट्यूशन भी अच्छा होता है। पाप स्थिति या प्रभाव में जातक बेईमानी करने को प्रेरित होता है, शुरू किए हुए कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। नक्षत्रों की बात करें तो चित्रा में जन्मा जातक साहसी, परिश्रमी, स्वाति में जन्मा जातक भौतिकवाद के साथ समाज सेवक एवं विशाखा में जन्मा जातक अति ज्ञानवान, प्रसिद्ध और उच्च पद तक पहुंचता है। जातक को ज्यादा देर तक खड़े रह के काम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो किडनी, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। हम अब आपको बुध जो तुला राशि में है उसकी एक कुंडली अमित शाह जी की दिखाएंगे। हालांकि इस उसमें देशबंधु चिरंतन दास भी पैदा हुए, रमण साहब भी थे, मोहनदास करमचंद गांधी भी थे, लेकिन हम आपको अमित शाह जी की कुंडली दिखाते हैं। तो ये कुंडली देखिए, पहले तो इसमें देखिए आप दूसरे भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, शनि अपनी राशि में है छठे भाव में, और गुरु भाग्य स्थान में है, वृषभ राशि में भाग्य स्थान में है, तथा स्थान परिवर्तन चंद्र और मंगल का विपरीत राजयोग बन रहा है। पूर्णिमा का जन्म है, मंगल का 8वें में उन्हें सिक्रेसी मेंटेन करने में सफल बनाता है। शुक्र 12वें में परिवार के बारे में बाहर कुछ नहीं बताता। मतलब मंगल जो है 8वीं राशि का स्वामी होने के कारण सिक्रेसी मेंटेन कर लेते हैं, और मंगल जो 11वें भाव में है चंद्र की राशि में, और चंद्र जो 8वें भाव में है मंगल की राशि में, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा योग है। तो इस तरह से अमित शाह जी की कुंडली आपको दिखाई। अब हम बात करेंगे बुध का वृश्चिक राशि में प्रभाव। प्रायः ये बुध की काफी स्थिति अच्छी नहीं है। शुभ ग्रह जैसे गुरु की यति दृष्टि सहायक होगी स्थिति को संभालने में। जातक मेहनती, मिथ्यावादी, बहानेबाज, श्रूड और सीक्रेटिव नेचर का होता है, क्रूर भी हो सकता है। शेयर मार्केट, जुआ आदि में हानि हो सकती है। नक्षत्रों की बात करें तो इस राशि के विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक के अशुभ प्रभाव में कमी और शुभता बढ़ जाती है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक की कुंडली में शनि किस भाव में है आप ये देखिए और उसके हिसाब से रिजल्ट बताइए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के प्रभाव सामान्य रहेंगे। अशुभ प्रभाव में जैसे कि हम आपको अभी दिखाएंगे एक कुंडली, जातक क्रूर, मिस्टीरियस, अशिष्ट, निर्लज्ज हो जाता है। रोगों में प्रायः हकलाहट, बहरापन, गॉल ब्लैडर, जननेंद्रिय, एब्सेंट माइंडेडनेस की संभावना बनती है। तो हम वृश्चिक राशि में बुध के प्रभाव वाली एक कुंडली टीपू सुल्तान की दिखाते हैं। ये 1 दिसंबर 1751 को पैदा हुए, 8 बजे, 77 E57 13 नॉर्थ। तो इसमें मेन चीज आप देखिए कि सप्तमेश, मतलब जहां 3 है, मिथुन का स्वामी बुध, और दशमेश दोनों ही बुध हैं। 6 जहां है कन्या, केंद्रपति, नवमेश भाग्य वाला, 5 लियो या सिंह, सूर्य, ये सभी साथ साथ हैं। और
उत्तम राजयोग, महाराजयोग बना रहे हैं 12वें भाव में बैठ करके। लेकिन राजा तो बना दिया, राजयोग भी बना दिया, राजा भी बना दिया, लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण राजा होने के उपरांत भी राज्य जो है उनका विध्वंस हो गया। अब हम बात करेंगे धनु राशि में बुध का प्रभाव। प्रायः ये बुध की अच्छी स्थिति है। जातक उच्च मार्गदर्शक, समाज सेवक, ईमानदार, उच्च पद पर आसीन, सम्मानित, पूजित, कल्याणकर्ता, बहुत ही अच्छा वक्ता, उचित अनुचित का भेद करने वाला और अवसर के अनुसार बोलने वाला, व्यवहार कुशल एवं वैभव युक्त होता है। इस कॉम्बिनेशन में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पैदा हुए थे। इन सभी का बुध धनु राशि में था। पाप प्रभाव में यह बेईमानी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। नक्षत्रों में मूल नक्षत्र के जन्मे जातक अध्यात्म की ओर, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म जातक कला, सौंदर्य, अभिनय की ओर, स्पोर्ट्स भी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे जातक सरकारी राजकीय कार्य एवं कुशल प्रतापी होते हैं। स्वास्थ्य के लिए इन्हें प्राणायाम, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये काम की अधिकता में अपने आप को भूल जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली, ये 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए, 5:45 ग्वालियर में। इनका लग्न है वृश्चिक और चंद्र है, चंद्र भी वही है, तो मतलब वृश्चिक लग्न भी और चंद्र राशि भी है। इनका जो है बुधादित्य योग बनता है। दूसरे भाव में देखिए, बुध, सूर्य, गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में है और गुरु भी वहां है। 9 मतलब उसका स्वामी गुरु वहीं बैठा हुआ है और वहीं बुधादित्य योग है। मंगल 5वें भाव में बैठा हुआ है, जहां 12 लिखा है। असीम धैर्य प्रदान करता है, क्योंकि वहीं पे मीन की राशि है, गुरु उसका स्वामी और वहां मंगल ग्रह बैठा है, तो ये असीम धैर्य प्रदान करता है। राहु जो है वो भाग्य स्थान में बैठा कर्क की राशि में, और उसने इनको अचानक, राहु का मामला अचानक भी होता है ना, अचानक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया। शनि 12वें भाव में है, एग्जॉल्टेड है, तुला में एग्जॉल्टेड है। इसने इनको बहुत ही हार्ड वर्किंग और लोकप्रिय बनाया। चंद्र और शुक्र बात करें तो लग्न में है, और चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है कलाकारी और सौम्यता देता है, और वो इनको एक अच्छा कवि बनाया। इस तरह हमने डिस्कस किया वाजपेयी जी की कुंडली। अब हम बात करेंगे मकर राशि में बुध का प्रभाव। बुध की प्रायः यह उत्तम स्थिति है। जातक डीप थिंकर, साइंटिस्ट, ग्रेट आइडियाज होते हैं उसमें, परिश्रमी, मेटिकुलस, डिप्लोमैट, चतुर, जिसके कार्य में वो हाथ डालता है वो सर्वोत्तम होता है, आज्ञाकारी होता है। लेकिन इनके गुप्त शत्रु भी होते हैं, ध्यान रखें। सदाचारी होता है, और एक खास बात, कामदेव जी का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इनको पूरा कंट्रोल होता है। इसमें जो जातक हैं जिनके हम कुंडली दिखाएंगे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, विवेकानंद जी भी इसी मकर राशि में उनका बुध था, पैदा हुए थे। और नक्षत्रों की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक, जो हमने इनिशियली गुण बताए, उसकी वृद्धि करते हैं, तथा श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक सौम्य, सुंदर, बैलेंस इमोशंस के होते हैं। घनिष्ठा में जन्मे जातक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और पैशनेट होते हैं। पाप प्रभाव में ऐसे जातक ईर्ष्यालु, डाउट करने वाले और
लोनलीनेस, अकेलापन पसंद करते हैं। रोगों में चर्म रोग, घुटने का दर्द, पेट, नर्वस सिस्टम रिलेटेड बीमारियों की संभावना बन जाती है। अब हम आपको जो कहा था वो कुंडली दिखाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो 23 जनवरी 1897 को पैदा हुए 12:15 पर कटक में। इनकी कुंडली लग्न मेष है और चंद्र है 6ठे भाव में, कन्या राशि है। तो लग्न मेष अग्नि तत्व की राशि है। उसका लॉर्ड मंगल 2य भाव में बहुत ही अग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, पराक्रमी बनाता है। और लग्न का स्वामी वहां पर जब बैठा है 2य भाव में और एस्पेक्टेड है शनि द्वारा डायरेक्टली, सातवीं दृष्टि डायरेक्टली, तो और भी इसमें वृद्धि हो जाती है। लग्न पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। देखिए गुरु बैठे हुए हैं सिंह राशि में, वहां से लग्न पे 9वीं दृष्टि है। इस तरह लग्न जो है इनकी काफी स्ट्रांग हो गई और मंगल शनि के पावरफुल इन्फ्लुएंस में है। फ्रैंक और आउटस्पोकन थे। मेष लग्न ने उन्हें इंडिपेंडेंट अपनी आर्मी बनाने को प्रेरित किया, आजादी का बीड़ा उठाया और बुधादित्य योग के कारण बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट थे, IAS बने थे, जिसको उन्होंने छोड़ दिया था बाद में। लेकिन क्या हुआ कि जो राहु है, जो 10म भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, वहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो सूर्य ग्रहण के कारण उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया। सूर्य भी है ना वहां, राहु भी है, तो राहु सूर्य ग्रहण कारण उनको वो स्थान नहीं मिला समाज में या पॉलिटिक्स में या देश में जो वो डिजर्व करते थे। इस तरह हमने डिस्कस किया नेताजी की कुंडली। अब हम बात करेंगे बुध का कुंभ राशि में भाव। जातक की अध्यात्म में रुचि होती है, वो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अच्छी मेमोरी होती है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियरिंग में भी सफल होता है, लिटरेचर संबंधी नौकरी, व्यवसाय में सफल। कभी कभी जातक के मन में लॉजिक और इमोशन के बीच में द्वंद्व होता है। पाप ग्रह के प्रभाव में शत्रुओं से हानि एवं घर में कलह की संभावना बनती है। नक्षत्रों की बात करें तो घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक थोड़ा घमंडी, धनवान, अच्छे मैनर्स वाला होता है। वहीं पे सतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक छोटे परिवार वाले, फिलॉसफिकल और स्पोर्ट्स जगत में अच्छा परफॉर्म करते हैं। पूर्व भाद्र नक्षत्र में जन्मे जातक अपना काम करने में चतुर और थोड़ा भौतिकवादी पाए जाते हैं। रोगों में ब्लड सर्कुलेशन, हिस्टीरिया, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट और डर, फियर की संभावना बनती है। अब हम आपको दिखाएंगे कुंडलियां। हालांकि इसमें चैतन्य महाप्रभु भी पैदा हुए थे, रामकृष्ण परमहंस भी पैदा हुए थे, इसी कुंभ राशि में बुध था। लेकिन हम आपको कुंडली दिखाएंगे अब्राहम लिंकन साहब की। तो लिंकन साहब का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को 7:32 पे 35 नॉर्थ 89 ईस्ट की जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और लग्न है कुंभ, वहां पर बुध और सूर्य विराजमान हैं, और राशि जो है वो है उसकी धनु और चंद्र विराजमान है। शनि राशि उदय के समय बुध का उसके निकट होना जातक को सदैव सैद्धांतिक और मैन ऑफ प्रिंसिपल बनाता है। मानवीय गुणों की वृद्धि करता है। मतलब जो कुंभ राशि है वो जन्म के समय उदय हो रही थी। लग्न राड जो शनि है वो कहां पर बैठा हुआ है, देखिए शनि है आपका केंद्र में 10वें भाव में। उन्हें काफी रिलीजियस और ईश्वर में विश्वास करने वाला बनाया, और इनकी प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रही। गुरु शुक्र को देखिए
तो ये भी बहुत ही अच्छे दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मेनली जो सफलता उनको मिली वो बुधादित्य योग और शनि के राशि के उदय के कारण मिली। तो इस तरह अब्राहम लिंकन साहब की कुंडली हमने डिस्कस की। अब बात करेंगे अंतिम राशि, मतलब बुध का मीन राशि में होने का प्रभाव। मीन राशि में वो नीच का होता है, कन्या में उच्च का, मीन में नीच का होता है। जातक को अपने ज्ञान, विवेक, बल को प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, एनालिटिकल एबिलिटी, याददाश्त सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भ्रमित हो जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि बहुत जरूरी है, स्पेशली गुरु की, तो ये सब मामला ठीक हो जाएगा। और पाप ग्रह की युति इनको खोखला बना देगी। नक्षत्रों में बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के फलों में शुभता और हम्बल, अच्छी थिंकिंग होती है उनकी, और आयु भी उत्तम होती है। उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छा वक्ता, प्रसन्न, सदाचारी, घर परिवार वाला होता है। रेवती नक्षत्र में जन्मा जातक साहसी होता है, लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, अच्छे डील डाउन वाला होता है। रोगों में ट्यूमर्स, डायरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की संभावना बनती है। हम आपको एक बढ़िया कुंडली दिखाते हैं जहां पर जो है बुध मीन राशि में है। लंकापति रावण की कुंडली देखिए। इनका हमारे पास जन्म के डिटेल तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमने ये कुंडली ली हुई है अष्टो से। तो रावण जी की कुंडली जो है वो लग्न तथा राशि दोनों ही तुला हैं, वहां पे शनि और चंद्र विराजमान हैं। ये जो है विष योग बनाता है। जब शनि और चंद्र एक साथ होते हैं तो वो विष योग बन जाता है। जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है उनकी राशि मेष से डायरेक्ट, उसने इनको जो है एरोगेंट बना दिया, पावर हंग्री बना दिया। तो उनके बारे में क्या बात करें, पावर हंग्री, वो तो महान थे, सारी पावर्स उनके पास थी। शंकर जी को भी उन्होंने जो एक बार अपने वश में कर लिया था। एग्जाल्टेड शनि जो कि बैठा हुआ है तुला में, तुला का शनि एग्जाल्टेड होता है। रावण को ज्ञानी और महापंडित बनाया, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया विष योग के कारण। जो शनि चंद्र का प्रभाव था उसके कारण डाउनफॉल हो गया। इस प्रकार हमने डिस्कस किया कुंडलिनियों का तथा बुध का विभिन्न राशियों में प्रभाव। अब हम ब्रीफ में आपको, अगर बुध कमजोर है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उसका निवारण कैसे करें, हमने जो लिंक वाला वीडियो है उसमें भी बताया है, लेकिन रिपीट कर देते हैं कि भगवान गणेश की प्रार्थना करें, ओम गम गणपते नमः, उनको दूर्वा अर्पित करें। स्पेशली बुधवार को तो जरूर करें। गाय को चारा खिलाएं बुधवार को, अन्यथा कभी भी। हरे फलों का दान करें। मां दुर्गा की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। स्त्रियों का और कन्याओं का ऑफकोर्स इंक्लूडेड सम्मान करें। प्रातः और रात्रि में सोने से पहले हमेशा ब्रश करें, मुंह साफ रखें। तंबाकू, सिगरेट, पान आदि का सेवन कदापि ना करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हल्के हरे कपड़े पहने। इस प्रकार हमारी बुध की डिफरेंट राशिज में चर्चा समाप्त होती है। और हम आपसे आग्रह रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।